किसी बड़ी एमएनसी में काम करते हैं देन इट कुड बी 35,000 दिरहम। तो 3 BHK आपको इजीली मिल सकता है 50 to 60 को। तो मोस्टली स्कूल्स इंटरनेशनल बोर्ड हैं, वहाँ की फ़ीस 3.5 to 4। तो दुबई में हमारा मंथली ग्रोसरी एक्सपेंस आता है 1500। हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो हम लोग आए हुए हैं इंडिया में और अभी इस वक्त हमने दिल्ली में अपने फ्रेंड्स के साथ, और कुछ दिनों से हमें फील हो रहा था कि इंडिया में हर चीज़ बहुत ज़्यादा महंगी हो चुकी है। तो इसी बारे में हम लोग सब डिस्कस कर रहे थे, कॉस्ट ऑफ लिविंग के बारे में। तो हमने सोचा इस पूरी कॉन्वर्सेशन को आप लोगों के साथ शेयर किया जाए और आप लोगों को भी दिखाया जाए कि इस टाइम पर इंडिया में कॉस्ट ऑफ लिविंग कितनी है। तो मैं हूँ अपनी फ्रेंड इशिता के साथ। इशिता प्लीज़ इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। हेलो, हाय, आई एम इशिता और मैं दिल्ली में रहती हूँ अपने हस्बैंड और 2 बच्चों के साथ, और मैं गुड़गांव जाती हूँ जॉब करने एवरी डे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। 8 से 12 साल के एक्सपीरियंस वाले को जो कि डेटा या फिर सॉफ्टवेयर फील्ड में है, कितनी सैलरी मिलेगी? ओके, तो अगर किसी के पास 8 to 12 इयर्स का वर्क एक्सपीरियंस है और सॉफ्टवेयर या IT इंडस्ट्री में, तो उनकी सैलरी अप्रॉक्सीमेटली 2 to 2.5 लाख होनी चाहिए बिफोर टैक्स, और इस पे 30% टैक्स वी कैन अकाउंट। तो दुबई में सेम प्रोफाइल के लिए आपको मिलेगी मंथली सैलरी 25,000 दिरहम से लेकर 30,000 दिरहम्स तक, और अगर आप किसी बड़ी एमएनसी में काम करते हैं देन इट कुड बी 35,000 दिरहम ऑल्सो, बिकॉज दुबई में एमएनसीज बहुत कम हैं, वहाँ पर लोकल कंपनीज ज़्यादा हैं। सो दिस इज़ योर इन हैंड सैलरी, बिकॉज दुबई में कोई इनकम टैक्स नहीं होता है, विच इज़ द बेस्ट पार्ट। एक अच्छे एरिया में 2 बेडरूम हाउस अपार्टमेंट का रेंट क्या है? ओके, और अगर आप दिल्ली में एक 2 BHK में रह रहे हो, अगर आप एक छोटी फैमिली हो लाइक हस्बैंड विद 1 kid, तो आप कंफर्टेबली एक 2 BHK में रह सकते हो जिसका रेंट होगा 30 to 40,000। और अगर आपकी फैमिली थोड़ी सी बड़ी है तो 3 BHK आपको इजीली मिल सकता है 50 to 60,000 में। और दुबई में आपको 2 BHK मिलेगा 70,000 to 90,000 दिरहम्स एनुअली, बिकॉज वहाँ पर रेंट्स एनुअल होते हैं, और डिपेंड करता है एरिया पे। अगर आप डाउनटाउन या और किसी बहुत अच्छे एरिया में रहेंगे तो ऑब्वियसली वो आपको 100K से ज़्यादा का ही मिलेगा। यूटिलिटी बिल मतलब कि इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, गैस, वाईफाई का एवरेज बिल कितना होगा? यूटिलिटीज़ आपको 10 से 15 हज़ार में सब कुछ कवर हो जाएगा। पानी, बिजली, वाईफाई, गैस। जैसे पानी का बिल अप्रॉक्सीमेटली 1,000 आता है, बिजली का 5 से 10 हज़ार आता है, और गैस का 1,000, वाईफाई 1,000 में अच्छा प्लान मिल जाता है। दिस इज़ द ब्रेकअप। सो दुबई में हमारा दीवा का बिल, जिसमें कि बिजली और पानी दोनों इंक्लूडेड होता है, वो 500 से 1,000 दिरहम आता है। विंटर्स में 500 दिरहम आता है, और समर्स में बिकॉज सेंट्रलाइज्ड AC होता है उसकी वजह से ज़्यादा आता है, 800, 900, 1,000 दिरहम तक। और वाईफाई का होगा 400 दिरहम पर मंथ, और गैस का होगा 100 दिरहम पर मंथ। एक नॉर्मल फैमिली का एवरेज ग्रोसरी एक्सपेंस कितना होगा? ग्रोसरी का खर्चा 30 से 50 हज़ार अप्रॉक्सीमेटली। इसमें हम ग्रोसरी नॉर्मल फ्रूट, वेजिटेबल्स लोकल वेंडर से ही लेते हैं, ऐसे कोई ऑर्गेनिक सोर्सिंग नहीं कर रहे हैं। और राशन पानी भी, जैसे दाल, चावल, आटा, सब कुछ नॉर्मल ग्रोसरी स्टोर से ही ले रहे हैं। सो इट्स अप्रॉक्सीमेटली 30 to 50,000 मंथली। तो दुबई में हमारा मंथली ग्रोसरी एक्सपेंस आता है 1,500 दिरहम से 2,000 दिरहम, जिसमें हम कुछ भी ऐसा लग्जरी शॉपिंग नहीं करते हैं, कुछ भी ऐसे एग्जॉटिक आइटम्स नहीं ख़रीदते हैं। और इसमें आपका डेली जो होता है कि अंडे, दूध, ब्रेड, फल, सब्ज़ी, और उसके अलावा जो महीने का पूरा राशन होता है, चावल, आटा, आपके क्लीनिंग प्रोडक्ट, शैम्पू, साबुन, सारी चीज़ें, कुकिंग ऑयल, सब कुछ इंक्लूड हो जाता है। हेल्थ इंश्योरेंस कवर करने के लिए एनुअल कितना प्रीमियम पे करते हो? तो एम्प्लॉयर बेनिफिट्स में हमें इंश्योरेंस कवर मिलता है और 5 लाख रुपीज़। उसके ऊपर हमने पर्सनल हेल्थ इंश्योरेंस ली हुई है, उसका प्रीमियम हम 40,000 रुपये मंथली देते हैं। दिस इज़ फॉर एज ग्रुप 30 to 35 ईयर्स। एंड बेसिक इंश्योरेंस में सारी मेडिकल चेकअप्स, डॉक्टर विजिट्स, OPD विजिट्स सब इंक्लूडेड है। और दुबई में हेल्थ इंश्योरेंस का कोई भी एक्सपेंस नहीं होता है, बिकॉज वहाँ पे जो आपका एम्प्लॉयर होता है, आपकी कंपनी सब कुछ पे करती है, तो हम लोगों को उसके लिए कुछ भी पे नहीं करना पड़ता है। अगर आप ऑफिस जाने के लिए और बाहर घूमने के लिए कार यूज़ करते हैं तो फ्यूल का कितना एक्सपेंस होता है? तो जैसे दिल्ली से गुड़गांव जा रहे हो ऑफिस, हफ्ते में 3 या 4 दिन, तो अप्रॉक्सीमेटली 15,000 का पेट्रोल मंथली लग ही जाता है। तो एंड दिस इज़ एक्सक्लूडिंग एनी कैब फेयर्स, और दिस इज़ योर पर्सनल पेट्रोल एक्सपेंस। ओके।
तो हम लोग दुबई में हफ्ते में 4 दिन ऑफिस जाते हैं और 2 दिन वीकेंड्स पे बाहर जाते हैं, तो हफ्ते में 6 दिन बाहर जाते हैं। उस हिसाब से हमारा जो महीने का पेट्रोल का एक्सपेंस आता है वो अराउंड 500 दिरहम के करीब आता है। अपने चिल्ड्रन को एक अच्छी एजुकेशन देने के लिए क्या एवरेज फ़ीस पे करनी पड़ती है? ओके, तो स्कूल के बहुत ऑप्शंस हैं दिल्ली में। अगर तुम एक CBSE या ICSE बोर्ड दिल्ली में पढ़ा रहे हो तो अप्रॉक्सीमेटली 1,50,000 to 2 लाख फ़ीस है। हावेवर अगर गुड़गांव और नोएडा के स्कूल्स को देखो तो मोस्टली स्कूल्स इंटरनेशनल बोर्ड हैं, वहाँ की फ़ीस 3.5 to 4 लाख है एनुअल फीस। एनुअल। तो दुबई में जो स्कूल की फ़ीस है वो स्टार्टिंग उसकी है 15,000 से 20,000 दिरहम, जो कि स्टार्टिंग रेंज है, एंड दिस कैन गो अप टू 40,000 to 50,000 दिरहम्स। आप चैनल पे नए हैं तो आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए हम बता दें कि हम दुबई, अज़रबैजान, आर्मेनिया, जॉर्जिया जैसी कंट्रीज़ के लिए ट्रैवल पैकेजेस प्रोवाइड कराते हैं, वो भी बहुत ही बेस्ट प्राइस पे। तो अगर आपको फ़्लाइट, होटल, वीज़ा, साइट सीइंग जैसी कोई भी रिक्वायरमेंट है या पूरा ऑल इंक्लूसिव कंप्लीट पैकेज चाहिए तो आप हमें इस ईमेल एड्रेस पर ईमेल कर सकते हैं, और आप हमारे रिव्यूज़ हमारी वेबसाइट पे या इंस्टाग्राम के रिव्यू सेक्शन में जाके देख सकते हैं। हाउस हेल्प और नानी के लिए ऑन एन एवरेज कितनी सैलरी पे करते हैं? तो यहाँ पे हेल्प बहुत इजीली एक्सेसिबल है। अगर आपको कुकिंग और क्लीनिंग के लिए रखनी है तो 7 से 10 हज़ार में इजीली आपको एक हेल्प मिल जाएगी जो बेसिक कुकिंग भी जानती होगी और क्लीनिंग भी कर लेगी। हावेवर अगर आपको बच्चे के लिए हेल्प चाहिए तो उसके लिए आपको एडिशनल 15,000 अकाउंट करके चलना पड़ेगा। तो दुबई में आप चाहें तो आप क्लीनिंग और कुकिंग के लिए एक अलग रख सकते हैं, जो कि 1,000 दिरहम में आपको मिल जाएगी, और 2,000 दिरहम में आपको सिर्फ जो बच्चा देखेगी नैनी मिल जाएगी। और अगर आप ऑल इन वन चाहते हैं तो उसके लिए 3,000 दिरहम्स में आपको, जो कि पूरा आपका बच्चा भी देखेगी सारे दिन और घर के भी सारे काम कर लेगी। तो गाइज़ ये हैं सारे एक्सपेंसेस और ये है आपका पूरा टोटल एक्सपेंस जो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, दिल्ली का भी और दुबई का भी। और ये डिपेंड करता है कि आप 2 लोग में से एक बंदा अर्न कर रहा है या दोनों अर्न करते हैं, उसके हिसाब से आप ये सारे एक्सपेंसेस मैनेज कर सकते हैं। और गाइज़ ये था आज का वीडियो। आई होप कि ये वीडियो देखने के बाद में आपको काफ़ी क्लैरिटी मिली होगी और काफ़ी नॉलेज मिली होगी, एंड नाउ यू कैन मेक योर ओन डिसीजन कि अगर आप इंडिया से दुबई मूव होने का प्लान कर रहे हैं तो आपको पता है कि कॉस्ट ऑफ लिविंग कितनी है बेस्ड ऑन योर इनकम इंडिया में, दिल्ली में और दुबई में। और ये एक एवरेज कॉस्ट है, ये ऊपर नीचे हो सकता है बेस्ड ऑन पर्सन टू पर्सन और डिपेंडिंग ऑन द फैमिली साइज़ कि आपकी कितनी बड़ी फैमिली है और आपका क्या लाइफस्टाइल है, उन सब चीज़ों के बेसिस पर। और इसी तरह अगर आपको लोग कांटेक्ट करना चाहें देन हाउ कैन पीपल फाइंड यू? They can contact me on my podcast on Spotify. It's called Our Safe Space. इसका लिंक बायो में है, and my email ID is ishitavarma0201@gmail.com. Thank you. और अगर ये वाला वीडियो पसंद आया तो उसको ज़रूर लाइक करें, ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें ताकि उन तक भी इन्फॉर्मेशन पहुंच पाए। और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो कंसिडर सब्सक्राइबिंग, ताकि इस तरह की इन्फॉर्मेशन वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहें। अब आपसे मिलेंगे नेक्स्ट सैटरडे। अंटिल देन टेक केयर, बाय बाय। Bye.